माननीय न्यायाधीश शेखर यादव ने कौन सा गलत कहा? क्या भारत पाकिस्तान की स्थिति में आ जाएगा तब क्या बोल पाएंगे उस प्लेटफॉर्म पर से भी? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के बयान को लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है, पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। दरअसल शेखर यादव एक विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे जहां पर उन्होंने कहा कि ये भारत है और ये बहुमत के अनुसार ही चलेगा, यानी कि जिनकी ज्यादा संख्या होगी उन्हीं के हिसाब से चलेगा। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में खूब हलचल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बयान पर एक्शन लिया है और अनुसंधान जारी है, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव के इस बयान का गिरिराज सिंह ने समर्थन किया है और गिरिराज सिंह ने कहा कि शेखर यादव उस वक्त विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए थे। वो एक जज के तौर पर उस कार्यक्रम में नहीं गए थे बल्कि एक हिंदू के तौर पर गए थे। वो हिंदुओं का कार्यक्रम था। अगर यही बात वो किसी और देश में तो नहीं कह सकते। अगर भारत की स्थिति पाकिस्तान की हो जाए तो क्या शेखर यादव इस तरीके का बयान दे पाएंगे? उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलत कहा नहीं है। उन्हें ही गलत लग रहा है जो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से हैं। बल्कि शेखर यादव ने अच्छा बयान दिया है। गिरिराज सिंह अपना एग्जाम्पल भी देते हैं और गिरिराज सिंह ये भी कहते हैं कि मैं यहाँ पर मंत्री की हैसियत से बैठा हूँ, लेकिन मंत्री होने के साथ साथ मैं हिंदू धर्म में पैदा लिया और हिंदू धर्म के साथ रहा हूँ, मरते दम तक हिंदू ही रहूँगा और हिंदुओं के पक्ष में बात भी करूँगा। लेकिन जब मैं एक मंत्री हूँ तो मुसलमान सांसद जब मेरे पास आते हैं मिलने के लिए तो मैं मिलता हूँ उनसे, मंत्री के तौर पर मैं काम करता हूँ, लेकिन हिंदू तो मेरी निजी पहचान है और वो मुझसे कुछ कोई नहीं छीन सकता। ये तमाम बातें गिरिराज सिंह कहते नजर आए और शेखर यादव का समर्थन करते नजर आए। उन्होंने कहा कि शेखर यादव ने कुछ गलत नहीं कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज है, वो माननीय जज है, जज की हैसियत से नहीं बल्कि वो हिंदू की हैसियत से विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम में ये कह रहे थे और ये कहना वाजिब भी। आप सुनिए गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। गिरिराज जी, जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर यादव का जो बयान है उस पर राजनीति गरमाई हुई है और राजनेता कह रहे हैं कि इनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी होना चाहिए, इनको हटाना चाहिए। देखिए, माननीय न्यायाधीश शेखर यादव ने कौन सा गलत कहा और जिस प्लेटफॉर्म पर से बोल रहे थे उस प्लेटफॉर्म से वो नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? क्या भारत पाकिस्तान की स्थिति में आ जाएगा तब क्या बोल पाएंगे उस प्लेटफॉर्म पर से भी? और वो क्या अपने वो पैदा हिंदू में नहीं लिए क्या? उनके अंदर हिंदुत्व नहीं है क्या? जब वो कोर्ट में इजलास में बैठते हैं तब वो जज होते हैं। जैसे मैं मंत्री हूं तो क्या मैं मंत्री होके पैदा लिया था? क्या वो जज होके पैदा लिए थे? हम जब मंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं, कल मुझे मालेगांव से एक डेलीगेट आया ओवैसी जी के नेतृत्व में जो सांसद है, तो क्या मैं उनसे नहीं मिलूंगा? क्या उनकी बातें नहीं सुनूंगा? लेकिन मैं पैदा लिया हिंदू बनकर के, मरूंगा हिंदू बनकर के, इसलिए हिंदुत्व ही हमारे लिए सब कुछ होगा। उसी तरह से शेखर यादव जी, माननीय न्यायाधीश महोदय, कोर्ट के इजलास से अगर बोले होते तब बात समझ में आती लोगों को कि साहब कोर्ट के इजलास से ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। अगर कोर्ट के इजलास से ऐसी बातें नहीं बोल रहे हैं तो इनके ऊपर जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं, जो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, वे कौन लोग हैं? वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अफजल के पक्ष में खड़े होते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग हैं लोग जो आतंकवादियों के खिलाफ खड़े होते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो कभी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह भारत को देखना चाहते हैं। वही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो संभल यात्रा तो करते, संभल की यात्रा, लेकिन बहराइच की घटना पर दुख नहीं होता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उनको दुख नहीं होता। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।